नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की और बाल विकास से संबंधित कुछ संकल्पनाओं के बारे में भी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बालक की जीवन यात्रा और उसका जो विकास है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। एक पौधे की तरह, जैसे पौधे में जैसा अंकुरण होता है और धीरे धीरे वो एक परिपक्व अवस्था में पहुँचता है, उसी प्रकार बालक भी एक निषेचित अंडे से धीरे धीरे एक पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। तो जब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की या फिर हम बात करते हैं बाल विकास की, तो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप ही बाल विकास को माना गया है। ओके, पहले हम कह सकते थे कि बाल मनोविज्ञान जो है वो एक संकुचित क्षेत्र तक ही सीमित था, इसीलिए इसको परिवर्तित करके बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट जो शब्द है, इसका प्रयोग किया जाने लगा है। बाल विकास के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बाल मनोविज्ञान से ही ये बना है। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल जो कि संबंधित है बालक से, और मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। प्लेटो ने सबसे पहले अपनी बुक द रिपब्लिक में बताया था कि बच्चों को बाल्यावस्था के टाइम जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भी ट्रेनिंग दी जा सकती है चाइल्डहुड के टाइम पे, ओके ना, किसने बताया है? प्लेटो ने बताया है अपनी बुक द रिपब्लिक में कि बाल्यावस्था में बच्चों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका प्रभाव बालक की व्यावसायिक दक्षता पर भी पड़ता है और बालक के समायोजन पर भी पड़ता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि ये बात जो है प्लेटो के द्वारा कही गई थी। 17वीं शताब्दी से पहले तक बाल विकास के संबंध में किसी भी मनोवैज्ञानिक ने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, इतना ज़्यादा चिंतन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ मनोवैज्ञानिकों की जो नज़र है वो इस पर भी पड़ी कि भाई बच्चों में एक बच्चे की जो सोच है वो एक हम कह सकते हैं किशोर के बाद की जो अवस्था है, युवावस्था, वहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो एक बालक की क्या सोच है, बालक का क्या व्यवहार है, बालक के मन की स्थिति क्या है, ठीक है, बालक का मन और स्वभाव का अध्ययन जो है वही बाल मनोविज्ञान कहलाया और अब हम उसे बाल विकास नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई बालक की स्मृति का कितना विकास हो रहा है, बालक कौन सी परिस्थितियों से क्या क्या चीज़ें सीख रहा है, तो इन सभी का अध्ययन है या फिर इन सभी चीज़ों को समझने की जो कोशिश है वो बाल विकास के अंतर्गत की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक पक्षों की परिपक्वता होना ही वास्तविकता में बाल विकास है। ठीक है, बच्चे का विकास ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फिजिकली उसमें विकास हो रहा है, हम वो ही नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक पक्ष सभी में किस प्रकार से परिपक्वता आ रही है, उन सभी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत करेंगे? वो हम बाल विकास के अंतर्गत करेंगे। अब बाल विकास का जो सबसे हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन जो है, याद रखिएगा, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो पेस्ट्रोलॉजी के द्वारा किया गया था। अब पेस्ट्रोलॉजी ने क्या किया? पेस्ट्रोलॉजी ने अपने 3.5 साल का जो बच्चा था उस पर अध्ययन किया, भाई उसमें क्या क्या उसके स्वभाव में परिवर्तन है या उसकी मन स्थिति जानने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी और उनकी किताब का नाम है बेबी बायोग्राफी। ओके, तो वो अगर प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक अध्ययन बाल विकास का सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है पेस्ट्रोलॉजी के द्वारा। इसी के साथ साथ जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स का भी बाल विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है, ये हम कह सकते हैं। 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल जो है, उन्होंने बच्चों के लिए बाल विकास के संदर्भ में 2 संस्थाओं का गठन किया था। पहली जो संस्था थी वो है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। पहली संस्था का नाम है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी जो है वो है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भाई भारत में सबसे पहले बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ हुई, तो कोलकाता विश्वविद्यालय में 1930 में गीजू भाई के समर्थन के द्वारा भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। तो बाल विकास की परिभाषाओं की अब हम बात करते हैं। बाल विकास की परिभाषाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा और दूसरी बर्क के द्वारा। तो क्रो एंड क्रो ने बाल विकास के संदर्भ में कहा है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से
किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही सरल परिभाषा है। इसी प्रकार बर्क की अगर हम बात करते हैं तो बर्क ने बाल विकास क्या कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये बर्क के द्वारा दी गई परिभाषा है। तीसरी जेम्स ड्रेवर ने जो परिभाषा दी है वह भी यह है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक या परिपक्व अवस्था तक हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी की बात करें तो बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। उसकी मुस्कुराहट सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। फ्रॉबेल के अनुसार बालक स्वयं ही विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। इसी के प्रकार गैरेट ने क्या कहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं और बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें बाल विकास की तो वास्तविकता में बाल विकास क्या है। बाल विकास गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले जो विकास हैं उसका अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की जो संकल्पना है उसके बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम अभिवृद्धि, विकास और इनमें अंतर इस क्लास के बाद उसमें चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सुविद्या। बहुत बहुत धन्यवाद।